तो दोस्तों, मैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। किससे सॉल्व करने वाले हैं? कुछ टिप्स होंगी आपके पास और ट्रिक्स होंगी, है ना। इन्हीं ट्रिक्स से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कितने टाइप्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो हम जनरली 2 टाइप्स का ही आप ट्रायंगल्स स्टडी करोगे, ठीक है। एक तो हम किस टाइप में करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको, अगर हमारे पास ये क्या है 60 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, और ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है। इनको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको 30 डिग्री बोलेगा, 30 डिग्री अगर बोलता है तो 30 डिग्री इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और 60 डिग्री जो है इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर क्या होगा, मतलब ये अपने फ्रंट का जो अपोजिट साइड होगा, ओके, अपोजिट साइड उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर हमारे पास क्या होगा, इस तरह से आप समझो कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ओके, तो ये 30 इस लाइन को अपने अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ये 60 जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा और 90 जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए हमारे पास इसमें कितने एंगल हैं, 30 है, 60 है और 90 है। तो इनके बीच का हमें क्या कर लेना है, रेशियो फाइंड कर लेना। मतलब अगर इन तीनों साइड का हम रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, 1√3 और 2। अब इसको आपको लर्न कर लेना है, बस हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है, ये आपका जो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ते हो ना, ये सब वही सारी चीज़ें। बट अभी के लिए आप एग्जाम आपके पास है तो आप क्या करो, इसको लर्न कर लो, बस हो गया। और दूसरा टाइप का हमारे पास, तो पहली ट्रिक तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी ट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो 45 के केस में आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, और ये हो जाएगा हमारे पास √2। ओके, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास जो एंगल बनेंगे 45 और 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर भी 1:1:√2। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही इजी सॉल्व करेंगे, हमारा जो अप्रोच होगा बहुत ही इजी होगा। ओके, तो इस केस को आप ध्यान रखना, ये 45 इसको और ये 45 इस अपोजिट अपने अपोजिट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यूज को, इनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू, अपोजिट साइड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए क्या बोले आपसे, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म 75 डिग्री। तो देखो इस तरह से आपसे ये इसका पूरा डायग्राम है, ये पूरा इसका सोल्यूशन है। ओके, इस क्वेश्चन का, एंड द हाइट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, और आपको हाइट भी बोल दिया है जो 75 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है। ओके, और ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 75 मीटर हाइट हाई टावर इज 30 डिग्री। ओके, देन द डिस्टेंस, अच्छा यहाँ टावर का आपको क्या बोल दिया, हाइट भी बता दिया है। तो अब एक चीज आप समझो, ये जो टावर है ये कितना है, 75 मीटर है। ओके, तो ये डायग्राम से, ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना। ओके, तो यहाँ समझो कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो फिर ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब एक चीज आप देखो, मैंने अभी आपको बोला था कि ये 30 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा क्या, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और टावर यहाँ पर है, तो यहाँ की डिस्टेंस पूछे हमसे, ये वैल्यूज पूछी है। इसको फाइंड करने के लिए आपको यह कि ये सॉल्व करो, या फिर आप सिंपली सोच लो कि 30 डिग्री के सामने कितना है, 75 है। तो अभी मैंने आपको रेशियो क्या बोला था, 1:√3 और 2, और ये 60 है, तो 60 के सामने ये हमारा था 30, 60 और 90। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये हमारा 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। तो 1 इक्वल टू कितना है, 75। 1 इक्वल टू कितना है हमारे पास, 75। तो और हमें फाइंड क्या करना है, √3। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा 75√3। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 75√3 करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, वो भी जो है हमारा कितना है, 75√3 है। अब देखिए अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अ ट्री कास्ट अ सेट ऑफ 15 मीटर लॉन्ग
ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को आप समझो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चलिए हम इसी डायग्राम को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला है ये 45 डिग्री है। कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है आपका? 45 डिग्री। ये हमारे पास है 45 डिग्री और ये हमारे पास 90, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 45। ओके, तो देखिए ये दोनों 1 1 हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास √2। क्वेश्चन में बोला है जो शैडो की लेंथ है वो कितना है? अ ट्री कास्ट अ शैडो, ये हमारे पास है 15 मीटर। तो देखिए 1 और हमसे क्या पूछा है? ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, द हाइट ऑफ द ट्री, हमसे हाइट पूछा है ट्री की, ये पूछा है। 1 = 15 है, तो यहाँ पर भी 1 क्या होगा? 1 यहाँ पर भी 15 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच रखोगे तो आपको बहुत ही इजीली ये चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। ओके, कि tan थीटा क्या रखें हम और फिर इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा रेशियो याद रखो। ओके, ये देखिए मैंने आपको रेशियो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, इन दोनों को आप बस लर्न कर लो, क्योंकि हम यही पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। और यहाँ पर देखिए हमारा इसका आंसर क्या आया था? 15 मीटर आया था। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन कर लिया है कि हमें इस डायग्राम की अभी नीड होगी। तो अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पर हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसे हमें क्या गिवन है यहाँ पर। देखिए बोला है इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन आर इक्वल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो ठीक है, अभी आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इफ द हाइट एंड द शैडो, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। और मैंने आपको क्या बताया है कि एक ही केस में इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास ये क्या है? 45 है, 45 है और 90 है, तो इस केस में ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब इन दोनों केस में क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर तो सोचना ही नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्त को के बीच में भी आपको क्या करना है? इसको स्प्रेड करना है, ठीक है ना। तो अगर आप हमें मोटिवेट करते रहोगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूंगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें तो आपको देखिए रेशियो ही दे दिया है। अगर आप देखो 1:√3, इसका मीनिंग क्या होता है? 1:√3 हमारा कब होता है? देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है? 1/√3। तो ये तो हमें दे ही दिया यहाँ पर, अगर आप इनडायरेक्टली समझो तो। और तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सिंपल सा था। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये हमारा जो रेशियो है सबसे पहले रॉड का है और इसका ये क्या है? इसका शैडो है। ओके, तो यहाँ पर आप समझो, अगर ये हमारा क्या है? रॉड है, तो ये हमारा 1 होगा और ये हमारा √3 होगा। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 डिग्री को, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे पूछा क्या है? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हमारा ये होता है, तो 30 डिग्री से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना है आपका? 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है? पिक करना है और सॉल्व करना है। अगर आपने कंसेप्ट एक बार ये कंसेप्ट आपने सीख लिया, ट्रिक सीख ली, तो फिर आपके लिए अब बहुत ही 30 सेकंड में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। ओके, इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट आर मेंशन्ड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमें ये एंगल बताना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, A tree is broken by the wind. The top struck the ground at angle of 30 डिग्री। तो देखिए ये हमारा पूरा क्या था? ए बी था।
ओके, ये यहाँ से क्या हुआ, ब्रो करके यहाँ पर आ गया डी पॉइंट पर। ए और डी यहाँ पर क्या है, सिमिलर पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरा ए बी की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, ए बी का। और ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखिए बी सी प्लस ए सी होगा, सी डी होगा। ओके, तो चलिए अब हम देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 30 है, तो बताइए ये फिर कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री होगा। और ये हमारे पास कितना है, 90 है। तो हमारे पास किसका रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 30, 60 और 90, ये हमारा 1√3 और 2। तो 60 के सामने कितना है, √3 है, तो ये हो जाएगा √3 के इक्विवेलेंट। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए √3 इक्वल टू कितना की बना हमारे पास, √3 इक्वल टू है हमारे इक्वल टू 10 मीटर। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 10/√3। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल टू 10√3 है। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये √3 का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अगर इसमें हम, तो ये हमारा हमें मिल जाएगा यहाँ से 10√3/3। अब एक चीज़ और देखो, हमें 1 की वैल्यू मिल गई, 1 की वैल्यू मिल गई मतलब हमें ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20√3/3। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ए बी बताना है। तो बी सी की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे क्या था, 2 था। बस इनकी वैल्यू दोनों को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 10√3/3 प्लस 20√3/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30√3/3। ये कट के कितना हो जाएगा, 10√3। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप इसका सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से इसका सोल्यूशन किया है और करेक्ट आंसर कितना है, 10√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये देखिए रोप है, ऐसी हमारी रोप है। यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ये रोप है, 20 मीटर है। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये पोल है हमारा, वर्टिकल पोल है ए बी। इससे क्या, इसके टॉप से यहाँ पर सी से क्या है, टाइटली अटैच्ड है ये। देन द हाइट ऑफ द पोल, हमसे ये पूछा है, एच पूछा है, एच की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आगे बोला आपसे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, ये 90, ये 60, ये तो देखो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है, 2 इक्वल टू 2, 20 है आपका। और हमें फाइंड क्या करना है, 1 फाइंड करना है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 7th का क्या हो जाएगा, 7th का हो जाएगा 10 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string make an angle theta with the level ground such that, देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देन द हाइट ऑफ द काइट। तो देखिए एक समझ लिए कि एक क्या है, हम इस तरह से इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिया है तो हमें एक यहाँ पे दूसरा रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये 15 और ये 8, लेकिन ये हमारा 90 है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम पीजीटी लगाएंगे तो हमारे पास, हमें पता है 15, 8 और 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना है। तो ये 17 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 17। बट क्वेश्चन में बोला जो काइट का ग्राउंड से डिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होकर के पतंग को क्या करते हो, फ्लाई करोगे तो आप इस तरह से उड़ाओगे। यहाँ पे आपका क्या है, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये इस तरह से यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है, काइट उड़ रही है। तो ये 17 है, ये आपको दिया है 17, बट इनडायरेक्टली ये 17 नहीं है। कितना है आपका, ये 85 है, जो 15 टाइम्स है, सॉरी 5 टाइम्स है। 17 5 से 85, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो आपसे पूछा यही था कि ग्राउंड से कितनी इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 75 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। होप सो आपको
प्रॉब्लम का किस तरह से सोल्यूशन फाइंड करना था, आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ गई होंगी। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए इसका सोल्यूशन जो है कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। 75 मीटर इसका क्या करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा क्या है, द टॉप ऑफ द टू पोल ऑफ हाइट इज 20 मीटर एंड 14 मीटर। ओके, कनेक्टेड बाय अ वायर इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक आपके पास कितना है 20 मीटर का पोल है, एक 14 का है। अगर इनके टॉप को एक वायर से हम जोड़ते हैं तो फिर ये जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बनाएंगे 30 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो चलिए इसका हम डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन का सोल्यूशन में, तो इसका हम यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए ये बना हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा हमारा कितना दिया था 20 दिया हुआ था। ओके, तो ये 14 है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये 14, तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो अब आप एक चीज देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, पहले ये देख लेते हैं क्या आस्क किया है, हमें फाइंड क्या करना है। देन द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की क्या बताना है, लेंथ बताना है। ओके, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ओके 12 मीटर है ना। चलिए देखिए हमें क्या फाइंड करना है, बीडी फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बीडी। तो एक देखिए यहाँ पे 30 इक्वल टू कितना 6, हमारे पास क्या था रेशियो 1/√3 का और 2 का। बट ये वाला जो लेंथ है ये किसके सामने है, ये 90 के सामने है ना। तो 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना 1, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर। 1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 6, 1 इक्वल टू 6 मीटर। ओके, यहाँ से देखिए ये हमारा होता है 1 और ये हमारा 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 6 × 2 12 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आया, देखिए 12 मीटर आया। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अब आज का हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। An observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower 22 meter high. Then the angle of elevation of the top of the tower from the eyes of the observer is। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, ओके, इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, है ना। टावर हाई कितना है 20 मीटर हाई है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करना है। तो चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये दोनों, ये हमारा 1.5, ये पूरा 20 था, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे देखो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या कर लेना है, चुटकियों में उड़ा देना है। तो क्या कर लेना है, चुटकियों में उड़ा देना है। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बट आपको कमेंट जरूर करना है, ओके, कि किस तरह से आपको ये लेक्चर्स लगा, नॉलेजफुल था कि नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।